देखो यार, स्किबिडी टॉयलेट्स वर्सेस कैमरा रेस, स्पीकर रेस, टीवी रेस, क्लॉक रेस और ड्रिल रेस जैसी वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जहां स्किबिडी टॉयलेट्स हमेशा विलेंस ही रहते हैं। लेकिन एक यूट्यूब चैनल मॉन्स्टर अप ने कुछ नया सोचा है। एक ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैल चुका है और अब हर कोई खतरे में है, चाहे वो स्किबिडी टॉयलेट्स हो या हमारे हीरोज की टीम। ये वायरस हर किसी का दुश्मन है और इस वायरस से लड़ने के लिए अलायंस और स्किबिडी टॉयलेट्स को साथ काम करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एपिसोड 1 से, जहाँ टॉयलेट्स और अलायंस दोनों ही किसी से डर के भाग रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज से डर रहे थे। एक ज़ॉम्बी टॉयलेट एक कैमरामैन को खा रहा होता है और जैसे ही ये ज़ॉम्बी टॉयलेट दूसरे शिकार की तरफ जाता है, वैसे ही ये कैमरामैन बहुत ही क्रीपी वे में खड़ा होता है और पीओवी कैमरामैन की तरफ देखकर अपना इन्फेक्टेड चेहरा दिखाता है। अब ये ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से ज्यादा फुर्तीला है। ये पीओवी कैमरामैन के ऊपर छलांग लगाता है लेकिन मिस हो जाता है, जिसके बाद पीओवी कैमरामैन पूरे खून खराबे से भागते हुए बचने की कोशिश करता है। हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और तभी एक एयरक्राफ्ट पीओवी कैमरामैन को लेने आता है, जिस मौके को ये जाने नहीं देता। एयरक्राफ्ट में चढ़ते ही हमें दिखता है एक टैबलेट, जिसकी स्क्रीन पर एक न्यू वायरस की वार्निंग है, वायरस 19, जो कि एक ज़ॉम्बी वायरस है। अगले एपिसोड में अलायंस एक X18 नाम की बंदूक को लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक बड़ा ज़ॉम्बी टॉयलेट मौजूद है जो कि अलायंस के मेंबर्स पर हमला कर देता है और 2 कैमरामैन्स को मार के पीओवी कैमरामैन को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर पीओवी कैमरामैन को इस ज़ॉम्बी के मुंह से बाहर फेंक देता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हीरो खुद को नहीं बचा पाता, जिसके बाद पीओवी कैमरामैन अपने टारगेट की तरफ भागता है और ये ज़ॉम्बी टॉयलेट इसका पीछा करता है। लेकिन कैमरामैन एक टनल से गुजरकर अपना पीछा छुड़ा लेता है, बट अगेन यहाँ ज़ॉम्बी साइंटिस्ट टॉयलेट कैमरामैन को मारने आ जाता है। लेकिन तभी ऊपर से एक मिसाइल आते हुए नजर आती है और कैमरामैन को कोई टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक होलोग्राफिक शील्ड बना देता है। जब कैमरामैन देखता है कि उसे किसने बचाया, तो उसे ऊपर कोई नजर आता है जो तुरंत टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। काफी चांसेस हैं कि ये कोई टीवी मैन रहा होगा, क्योंकि इस तरह टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी तो उन्हीं के पास है। एपिसोड 3 में 3 कैमरामैन की टीम उस X18 बंदूक को लेने जाती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ सही नहीं है। ज़ॉम्बी टॉयलेट और ज़ॉम्बी कैमरामैन यहाँ घूम रहे हैं, जिनसे बच के जाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अलायंस टीम एक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, बट एक ज़ॉम्बी कैमरामैन इन्हें ढप्पा कर देता है, जिसको पीछे मौजूद कैमरामैन तुरंत गोलियों से उड़ा देते हैं। लेकिन बंदूक की आवाज से बाकी ज़ॉम्बी चौकन्ना हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी तो कैमरामैन के ऊपर ही चढ़ जाता है और एक कैमरामैन ज़ॉम्बी टॉयलेट का शिकार बन जाता है। पीओवी कैमरामैन भी ज़ॉम्बी बन ही जाता अगर सही समय पर एक टॉयलेट आकर इसे बचाता नहीं। पीओवी कैमरामैन अपने साथी को टॉयलेट पर हमला करने से रोकता है, यानी अब ये साथ मिलके काम करेंगे। तभी ज़ॉम्बीज की बॉडीज हिलने लगती है और ये सब एक कमरे की तरफ भागते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद सारे ज़ॉम्बीज फिर से खड़े हो जाते हैं। ये सब कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और पीछे के रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ बहुत ही तेजी से जाता है। ये थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दरवाजे की जाली तोड़ देते हैं, जिन्हें रोके रखने के लिए कैमरामैन पूरा कंट्रोल बॉक्स ही पलटा देता है और इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो ये मजबूर होकर आगे बढ़ते हैं और नीचे इन्हें नजर आता है एक डार्क स्पीकर मैन। कैमरामैन बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये डार्क स्पीकर मैन एक ज़ॉम्बी है और ये अलायंस के ऊपर हमला करने लगता है। बिना किसी देरी के टॉयलेट एक दरवाजा खोलकर आने को कहता है और कॉरिडोर में हम एक दरवाजे को बंद होते हुए देखते हैं। जो किसने करा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी ये कोई डॉट होगा जो सीरीज में आगे जाकर कनेक्ट होगा। फिलहाल ये सब बचते बचाते एक जगह पर अटक जाते हैं। हमें लगता है अब खेल खत्म, लेकिन बाहर से एक एयरक्राफ्ट दीवार तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोक देता है और एक दरवाजे से अंदर जाते ही एक साई-फाई कॉरिडोर नजर आता है, जहां स्किबिडी टॉयलेट अपना पासवर्ड बोलता है और दरवाजा खुल जाता है। यानी ये बेस स्किबिडी टॉयलेट का हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ तबाही हो चुकी है। और अंदर जाते ही राइट साइड में हमें 2 नोटिस नजर आते हैं। एक नोटिस थैंक्स बोलने के लिए है, उनके लिए जिन्होंने मॉन्स्टर अप के चैनल की मेंबरशिप ली होगी, और दूसरे में लिखा है देयर हियर। और तस्वीर में ड्रिल रेस के मेंबर्स जैसे कोई नजर आ रहे हैं, यानी हो सकता है कि ड्रिल रेस भी ज़ॉम्बीज बन चुकी है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता मैं। तो देखते हैं, आगे तो पता चल ही जाएगा। थोड़ा आगे जाते ही हमें मिलती है X18 बंदूक और फिर बढ़ते हैं हम कंप्यूटर की तरफ, जहां वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद था। और एक वीडियो में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट टॉयलेट कंट्रोलर 19 नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है, लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ता है एक हाथ नजर आता है जो कि कंट्रोलर 19 वाली ड्राइव हटाकर वायरस 19 वाली ड्राइव लगा देता है। और जल्दबाजी में साइंटिस्ट टॉयलेट इतना ध्यान ही नहीं देता कि ड्राइव बदल चुकी है और वही वायरस वाली ड्राइव अपने टेस्ट सब्जेक्ट कैमरामैन पर लगा देता है। तभी एरर वार्निंग आ जाती है और ये टॉयलेट कंफ्यूज हो जाता है कि हुआ क्या, क्योंकि इसने तो कंट्रोलर बनाया था, वायरस कैसे आ गया। और तभी वायरस एक्टिवेट हो जाता है और साइंटिस्ट टॉयलेट को इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस पक्का किसी टीवी रेस वाले ने एक्सचेंज करा है। इसका कारण क्या रहा होगा वो तो हमें भविष्य में ही
पता चलेगा, जिसके बाद वीडियो टेप खत्म हो जाती है और कैमरामैन वायरस वाली ड्राइव को सिक्योर कर लेता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को तो कैमरामैन X18 बंदूक से ढेर कर देता है, लेकिन डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एस्ट्रो टॉयलेट की एंट्री होती है। जब तक एस्ट्रो टॉयलेट इस ज़ॉम्बी को संभालता है तब तक अलायंस बच के भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में नजर आता है SCP-49 और अजीब बात यह है कि ये SCP मदद मांग रहा है। खुद ही सुन लो। पता नहीं क्या चल रहा है। जो भी है सभी लोग बचकर एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहां हम एक ड्रिल मैन को भी देख सकते हैं और नीचे डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी एस्ट्रो टॉयलेट को खा रहा होता है, यानी अब एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी टैबलेट पर एक वार्निंग दिखाई जाती है, बेस पर हमला हो चुका है और X18 बंदूक की बहुत जरूरत है। एपिसोड 6 में ये सभी अपने एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं, जहाँ X18 गन की फंक्शनैलिटी को रेल गन पर सेट कर दिया जाता है, यानी अब ये गन ज्यादा डैमेज करेगी, लेकिन इसकी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। एक बारी में सिर्फ एक गोली, फिर रिचार्ज होने के लिए इंतजार, इसीलिए सोच समझ के चलानी होगी ये बंदूक। इसका नया मोड एक्टिवेट करते ही एयरक्राफ्ट पर कोई हमला कर देता है और सभी तेजी से जमीन की तरफ गिरते हैं। जब कैमरामैन उठता है तो चारों तरफ तबाही नजर आती है और सैडली एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये हाइड्रा टॉयलेट की सारी गर्दन मक्खन की तरह काट देता है। कैमरामैन जल्दी से रेलगन लेने भागता है और एस्ट्रो ज़ॉम्बी को ढूंढता है, जो कि कैमरामैन के दोस्त टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैमरामैन उसके ऊपर रेलगन चलाकर उसका ब्लेड वाला हाथ ही तोड़ देता है। एस्ट्रो ज़ॉम्बी कैमरामैन को देखकर गुर्राता है और फुल स्पीड में फेज होते हुए कैमरामैन को कंफ्यूज करता है, लेकिन कैमरामैन एक और बार गोली नहीं चला सकता क्योंकि बंदूक की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी एस्ट्रो ज़ॉम्बी एक कार लेकर उसे घुमाने लगता है और फुल पोटेंशियल पर स्विंग करके कैमरामैन के ऊपर फेंक देता है। कैमरामैन बड़ी मुश्किल से उस कार को डॉज करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो सीधा हमला करने को ही आने लगता है। यहाँ हमें लगता है कि ये कैमरामैन गया, बट इधर एंट्री होती है जी टॉयलेट की। कभी सोचा नहीं था कि इसे देखकर खुशी होगी, लेकिन जी टॉयलेट मदद करने आ चुका है और एस्ट्रो टॉयलेट के बैकअप में भी ज़ॉम्बी साइंटिस्ट आ जाता है। अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच होगी, जिसमें कौन जीतेगा वो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। एपिसोड शुरू होता है जी मैन और ज़ॉम्बी बुड्ढे की लड़ाई के साथ, जहां जी मैन एक पावरफुल लेजर मार के ज़ॉम्बी बुड्ढे के खोपड़े को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बुड्ढा मरता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को हील कर सकता है और फिर ये बुड्ढा और ये चुंबक दोनों मिलके जी मैन को मारने लगते हैं। फाइनली जी मैन को बैकअप की जरूरत पड़ती है और कैमरामैन X18 बंदूक को जी मैन के कोर में फेंक देता है, जिसको जी मैन की बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और मॉडिफाई होने लगती है और अपग्रेड होकर जी मैन बन जाता है जी मैन साइबॉर्ग। लेकिन ये अपग्रेड सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि X18 की बैटरी और जी मैन की एनर्जी खत्म होते ही जी मैन पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये अपग्रेड हो चुका है और क्या मस्त फूफा करके धुलाई कर रहा है इस चुंबक और बुड्ढे की। बुड्ढे का ईगो तो इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि ये टेलीपोर्ट होकर भाग ही जाता है। ये आया भूरी। जिसके बाद जी मैन की एनर्जी खत्म हो जाती है और X18 बंदूक वापस आ जाती है, जिसको इस्तेमाल करके कैमरामैन चुंबक वाले टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टकलू टॉयलेट उसे रोक देता है और जी मैन इस चुंबक को पकड़कर बेस की तरफ ले चलता है ताकि इसके खून के सैंपल लेकर एक एंटीटोड बना सके। जिसके बाद हम एक कैमरामैन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ सही नहीं लग रही, लेकिन तभी ये ठेंगा दिखा देता है, यानी फिलहाल ये ठीक ही है। जिसके बाद अचानक से जमीन में से बहुत सारे हाथ बाहर आने लगते हैं और हम देखते हैं एक नया सीन, जिसमें छत पर खड़ी एंटिटी को नजदीक से दिखाया जाता है, जिसकी शक्ल तो हमें नहीं दिखाते, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि इसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की सुपर पावर्स हैं। और फिर हम इस सीरीज में क्लॉकमैन को पहली बार देखते हैं। जिसके बाद अगले एपिसोड में टीवी वुमेन उस क्रियो को बचाकर एक शहर के छोटे से हिस्से में ले आती है, जिसके चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बना हुआ है ताकि ज़ॉम्बीज को दूर रख सके। यहाँ घूमते हुए हमें टाइटन स्पीकर मैन भी नजर आता है और फिर हम देखते हैं एक फुल्ली डिफेंसिव फैसिलिटी, जहाँ टीवी वुमेन कैमरामैन से X18 बंदूक ले लेती है और कैमरामैन दूसरे केबिन में मौजूद टीवी मैन को वायरस वाली पेनड्राइव पकड़ा देता है, जिस पेनड्राइव को टीवी मैन अपने कंप्यूटर में लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये पेनड्राइव वायरस को फिर से फैला देती है और जो कैमरामैन थोड़ी देर पहले ठेंगा दिखा रहा था वो भी ज़ॉम्बी बनकर टीवी मैन के ऊपर हमला कर देता है। कैमरामैन बचते बचाते जल्दी जल्दी उस फैसिलिटी से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में इसके ऊपर काफी ज़ॉम्बीज हमला करते हैं, लेकिन ये एक मरे हुए कैमरामैन का जेटपैक लेकर छत पर चढ़ जाता है, जहाँ से हम देखते हैं कि टाइटन स्पीकर मैन भी इन्फेक्ट होने लगा है और इन्फेक्ट होने से पहले खुद को मारने की कोशिश करता है ताकि इन्फेक्ट होने के बाद ये अपने दोस्तों पर हमला ना कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्फेक्ट हो ही जाता है। और फिर एक नया सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ज़ॉम्बी टीवी मैन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और टीवी मैन ऐसे खड़ा होता है जैसे ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड हो, क्योंकि इन रियलिटी ये सब कुछ एक प्लान ही है।
जिसके बाद ये टीवी मैन टेलीपोर्ट होकर SCP-049 के पास चला जाता है, जो कि सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा था, और फिर ये SCP टीवी मैन को कुछ एबिलिटीज देता है। शायद अब ये भी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर पाएगा। जिसके बाद अगले एपिसोड में टाइटन स्पीकर मैन पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है और अपने दोस्तों पर हमला करने लगा है, लेकिन इसे रोकने के लिए जी मैन साइबोर्ग फुल्ली चार्ज होकर आ चुका है। टीवी वुमेन तभी मैसेज करती है कि टाइटन स्पीकर मैन को जान से ना मार के उसे बेहोश करना है। जी मैन साइबोर्ग कहता है ठीक है जी, हो जाएगा, और फिर ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, मॉन्स्टर भाई ने जी मैन साइबोर्ग को काफी तगड़े मूव सिखाए हैं। I mean, इन पंचेस का कॉम्बो देखो यार, कितना स्मूथ है। आर्केन का बहुत ही बढ़िया रेफरेंस लिया है, और रॉकेट्स को पकड़कर हाथों में फोड़ना ब्रो, इस यूनिवर्स का जी-मैन सबसे ज्यादा औसम है। जिसके बाद लड़ाई में ही टाइटन स्पीकर ज़ॉम्बी अपनी बीम से एनर्जी बैरियर को तोड़ देता है और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। जिसके बाद कैमरामैन और टकलू टॉयलेट बड़ी मुश्किल से बचते बचाते प्लेन तक पहुंचते हैं, जिनको SCP-049 जमीन पे खड़ा घूर रहा था। फिर हमें एक मैग्नेटिक माइन का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइटन टीवी मैन और टाइटन कैमरामैन बुरी तरह फंसे हुए हैं। इनको यहाँ किसने फंसाया वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें अगली वीडियो में एक जंगल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लॉक रेस और ड्रिल रेस जाल बिछाकर बैठे थे, लेकिन अलायंस के ऊपर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं था। फिर भी गलती से रॉकेट छूट जाने की वजह से इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो लड़ाई थोड़ी देर में खुद ही रुक जाती है जैसे ही ये लोग एक ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। एक आरी वाला टॉयलेट इनके ऊपर हमला करके इन सभी को मारने लगता है। POV कैमरामैन छुपने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी की टूटने की आवाज की वजह से फंस जाता है। ये टॉयलेट कैमरामैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कोई इस टॉयलेट को टाइम फ्रीज कर देता है, जो कि कोई और नहीं अपना क्लॉकमैन ही है। जिसके बाद अगले एपिसोड में ये सभी साथ मिलकर काम करने लगते हैं। छोटे मोटे ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ हमें SCP-049 की एक और झलक देखने को मिलती है, और थोड़ी ही देर में आरी वाले टॉयलेट का फ्रीजिंग टाइम खत्म हो जाता है और वो कैमरामैन के ऊपर हमला करने को दौड़ता है। लेकिन तभी जी मैन साइबोर्ग एक फ्लैशी एंट्री मार के इस टॉयलेट को एक घुसंड मार के औकात दिखा देता है। जिसके बाद ये अपने राइट आर्म को एक गन में कन्वर्ट करके एक्सप्लोजिव्स ज़ॉम्बीज के ऊपर लॉन्च कर देता है। जिसके बाद इसकी एनर्जी खत्म हो रही होती है और आरी वाला टॉयलेट इसको एक जोर की पटकी देता है। लेकिन भाई जी मैन भी कम थोड़े है, वापिस आके 2 गुनी पावर से रट्टा मारता है खींच के, और ताकि ये फिर से परेशान ना करे इसलिए ये इसकी गर्दन पकड़ के उखाड़ ही देता है। जिसके बाद एक मिसाइल उड़ते हुए आती है और जी मैन के मुंह पर लगती है, जो कि टाइटन स्पीकर मैन ज़ॉम्बी ने फेंकी थी। जी मैन लड़ाई शुरू करने ही वाला होता है कि तभी माइकल जैक्सन टॉयलेट आकर उसे धकेल देता है और बहुत ही चालाकी से जी मैन का एक हाथ भी काट देता है। जिसके बाद ये दोनों ज़ॉम्बी जी मैन पर मिलकर हमला करते हैं और उसे पकड़कर गला काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में जी मैन एक शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद ये मामला जल्दी निपटाने के लिए पावर कंजम्पशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा ताकत मिलेगी, लेकिन बदले में एनर्जी भी ज्यादा खत्म होगी। मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट करते ही इसका राइट हाथ वापस आ जाता है, जिसकी ये गन बना के पहले ही टॉयलेट को मारता है और फिर तलवार बना के टाइटन स्पीकर मैन की छाती में घोंपता है। ये अकेला ही दोनों ज़ॉम्बीज को पटकता है और फिर आता है मेरा फेवरेट सीन। खुद ही देखो यार, ये बंदा एक एक्सप्लोजिव को रजनीकांत की स्टाइल में पॉप आउट करके अपने हाथों में लेता है और फिर उसके फटने का वेट करके एंड मूवमेंट पर स्पीकर ज़ॉम्बी के मुंह पर एक घुसंड मारता है। जिसके बाद ये अपने लेफ्ट हाथ को एक मॉन्स्टर क्लॉ बनाकर ही टॉयलेट के चेहरे में गाड़ देता है और फिनिशिंग टच देने के लिए उसके मुंह पे लेजर भी मार देता है। जिसके बाद स्पीकर ज़ॉम्बी हमारे कैमरामैन को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जी मैन आकर एक चमाट मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन तभी यहाँ SCP-049 आता है और जी मैन पर हमला करने लगता है। बदले में जी मैन भी पलटवार करता है और SCP भाग जाता है। जिसके बाद जी मैन की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर स्पीकर ज़ॉम्बी जी मैन को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइटन ड्रिल मैन एंट्री मार के उसे रोक देता है। जिसके बाद टाइटन स्पीकर मैन भाग जाता है और पीछे आता है ट्रेटर टीवी मैन, जो कि SCP के साथ मिला हुआ है। कैमरामैन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस टीवी मैन के ऊपर तो ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, फिर भी ये जिंदा कैसे है। कैमरामैन इसको शूट करने ही वाला होता है, लेकिन ये कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ और मैप में दिखाता है कि टाइटन कैमरामैन और टाइटन टीवी मैन कहाँ फंसे हैं। जिसके बाद जी मैन X-18 बंदूक को इजेक्ट कर देता है और एक ड्रिल मैन बेहोश पड़े जी मैन को बेस 23 में भेज देता है और तभी वहाँ एक पोर्टल बन जाता है, जिसमें से
से एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बाहर आता है और टाइटन ड्रिलमैन पर हमला करने लगता है। टाइटन ड्रिलमैन को भी गुस्सा आता है और इस ज़ॉम्बी की जीप काट देता है, जिसके बाद जमीन के नीचे ये पानी की तरह डाइव मारता है और डॉल्फिन की तरह उड़ उड़कर इस ज़ॉम्बी के घुसंड बजाता है। लेकिन आखिर में ये ज़ॉम्बी टाइटन ड्रिलमैन को पकड़ लेता है और कैमरामैन इस ज़ॉम्बी पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी कोई बंदूक पर मारकर फेंक देता है और ज़ॉम्बी कैमरामैन को उठाकर खा जाता है। ये ज़ॉम्बी के मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में गिर ही जाता है। ज़ॉम्बी के पेट में जाते ही फ्लश होने लगता है और कैमरामैन ऑलमोस्ट डूबने ही वाला होता है। लेकिन तभी ये जेट पैक यूज करके ऊपर उड़ता है और बंदूक लेकर ज़ॉम्बी के पेट में छेद करके बाहर आ जाता है, जिसके बाद एक ही गोली में ज़ॉम्बी को ढेर करके अपने आसपास देखता है। और ये इलाका दिखने में बिल्कुल स्कॉर्न के इन्वायरमेंट जैसा है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद ये ज़ॉम्बी को फॉलो करते हुए गुफा में जाता है और एक पुलिस ज़ॉम्बी टॉयलेट को डिस्ट्रैक्ट करके एक चैम्बर में पहुंचता है, जहां बहुत सारे ज़ॉम्बी न्यूट्रल पड़े हैं। और ये नजारा देखने में काफी क्रीपी है, क्योंकि एक हल्की सी आवाज और ये सारे ज़ॉम्बीज पीछे पड़ जाएंगे। खैर कैमरामैन चुपचाप यहाँ से निकल लेता है और रास्ते में इसे स्किबिडी टॉयलेट्स जेल में बंद मिलते हैं, जिन्हें ये बाहर निकालता है और तभी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो जाते हैं। ये सब मिलकर ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाते हैं और फाइनली ये स्किबिडी X18 बंदूक को यूज करता है, जिसको एक्सेप्ट करते ही ये भी एक साइबॉर्ग बन जाता है। जिसके बाद ये स्किबिडी साफ सफाई करके बाहर निकल ही रहा होता है कि इसके दोस्त को स्पीकर ज़ॉम्बी पकड़कर मार देता है, जिसके बेजान शरीर को देखकर साइबॉर्ग को आता है गुस्सा और फायर करके ज़ॉम्बी का लेफ्ट हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद इस ज़ॉम्बी की इतनी फट जाती है कि इसे अपनी पंटर पार्टी बुलानी पड़ जाती है, जिनके हमला करने से तुरंत पहले ये साइबॉर्ग एक शील्ड बना देता है। लेकिन ये ज़ॉम्बी अपने ही सिपाही को खाकर खुद पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और शील्ड पर मार मार के शील्ड तोड़ के साइबॉर्ग को धकेल देता है। साइबॉर्ग भी फुल एनिमे स्टाइल में इस ज़ॉम्बी को हवा में उड़ा के धोता है और जमीन पे गिरा के मिसाइल फोड़ देता है। जिसके बाद आता है फाइनल ब्लो, एक रॉकेट पंच। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये साइबॉर्ग खांस रहा है, यानी इसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। तभी एक और ज़ॉम्बी आता है जो अपनी टीवी स्क्रीन से साइबॉर्ग को हिप्नोटाइज करके खुद को मरवाने की कोशिश करता है। तभी कैमरामैन इसकी स्क्रीन तोड़ देता है और साइबॉर्ग को होश आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन साइबॉर्ग उड़ते उड़ते गिर जाता है और धीरे धीरे X18 बंदूक इस म्यूटेंट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि X18 बंदूक बहुत सारी एनर्जी डिमांड करती है। अगर कोई छोटा मोटा टॉयलेट इसे इस्तेमाल करेगा तो वो मर सकता है, बिल्कुल इस म्यूटेंट की तरह। सिर्फ जी-मैन जितने बड़े टॉयलेट ही इसे बिना मरे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी शुरुआत में ही हम म्यूटेंट साइबॉर्ग को X18 बंदूक में एब्जॉर्ब होते हुए देख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड कैमरामैन के ऊपर हमला करने लगता है। कैमरामैन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी इसके ऊपर कूद के बंदूक नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी चारों तरफ से उड़ते हुए एक्सप्लोजिव्स आने लगते हैं और ज़ॉम्बीज के पूरे झुंड को उड़ाने लगते हैं। एक बड़ा ज़ॉम्बी आता है जिसको सर्फ बोर्ड पर उड़ते हुए स्पीकरमैन आसानी से हाथ तोड़ के नीचे गिरा देते हैं और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए एक एक्सप्लोजिव सीधा इसके मुंह के अंदर फोड़ देते हैं। जिसके बाद एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि अपना गटर जैसा बड़ा मुंह खोल के वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है। हर कोई अपनी जगह को होल्ड करता है, लेकिन एक स्पीकरमैन सीधा गटर में चला जाता है। जिसके बाद स्पीकरमैन बैकअप बुलाता है और ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट से 2 मेगा स्पीकरमैन आते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होने के लिए 4 टांगों को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर अपनी कैनन से इस गटर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये गटर भी ऑफेंड होकर इनके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन एक मेगा इसको होल्ड करता है और दूसरा उछलकर इसको मुक्का मारता है और फिर इसके खोपड़े पे लगे फ्रेम पर लटक कर एक मेटल के पाइप को मुक्का मार के इसके खोपड़े में गाड़ देता है। एक स्पीकरमैन नीचे पड़ी X18 बंदूक को स्कैन करता है और उसकी ऑथेंसिटी को एग्री करके कैमरामैन की तरफ देखता है। एक और स्पीकरमैन कैमरामैन के पास आके खड़ा हो जाता है। कैमरामैन हाथ आगे बढ़ाता है ये सोचकर कि स्पीकरमैन इसको ऊपर उठाएंगे, लेकिन स्पीकरमैन तो उल्टा मुक्का मार के कैमरामैन को बेहोशी कर देता है। जिसके बाद हम एपिसोड 17 पे आते हैं। कैमरामैन अभी अभी होश में आया है और होश में आते ही वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाता है और ठीक सामने स्पीकर साइंटिस्ट लोग X18 बंदूक को डिसअसेंबल करके उसके कोर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कैमरामैन के पिंजरे को एक्टिवेट कर दिया जाता है। जिसके बाद कैमरामैन चलते हुए पिंजरे से इन स्पीकर लोगों के शहर को ऑब्जर्व करता है, जिन्होंने अपनी ही अलग एक एडवांस और सेफ सिटी बना रखी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पीकर लोग कब से कैमरा लोगों से इतना बुरा व्यवहार करने लगे। वेल, थोड़ी ही देर में हमें ऊपर एक बैनर नजर आता है जिसमें लिखा था कैमरामैन ट्रेटर्स, यानी स्पीकर्स को लगता है कि कैमरास ने गद्दारी करी है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कोई तो है जो स्पीकर्स को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहा है। वेल, इस पोस्टर को देखने के थोड़ी ही देर बाद कैमरामैन एक बड़े से दरवाजे से एंटर होता है एक वेपन हैंगर में, जहां तरह तरह के हथियार मौजूद थे। कैमरामैन एक तलवार और शील्ड उठाता है और कमरे के दूसरी तरफ एक लाल बत्ती
जल जाती है, जहां जाते ही एक और गेट खुलता है और कैमरामैन एक लड़ाई के मैदान में होता है, जहां एक बड़ा स्पीकर और एक कैमरामैन और होता है। इन्होंने इस बड़े स्पीकर को यहाँ क्यों डाला मुझे नहीं पता। I mean, ये भी एक स्पीकर है, स्पीकर लोग इस स्पीकर को क्यों मारना चाहते हैं? वेल हु नोज, क्या पता ये कैमरा लोगों की साइड ले रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, कैमरास गद्दार नहीं अच्छे लोग हैं, और बाकी स्पीकरों ने बोला अबे जाना जा तू भी मर उनके साथ। ये हो सकता है। एनीवेज, सामने वाला दरवाजा खुलता है और उसमें से निकलता है एक टीवी। डेमोगोर्गन? 2 मिनट रुको। अरे लेकिन भाई ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स में था ना, इसने ज़ॉम्बी बनने का ऑडिशन कब क्लियर करा? वेल व्हाटएवर, ये है एक आई मीन ज़ॉम्बी, और हमारे कैमरामैन को इस ज़ॉम्बी से लड़ना है। ये ज़ॉम्बी सबसे पहले तो स्पीकर को ही खाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा कंटेनर उठाकर कैमरामैन के ऊपर फेंक देता है। कैमरामैन शील्ड लगाकर बचने की कोशिश करता है बट कोई फ़ायदा नहीं। बड़ी मुश्किल से कैमरामैन इधर उधर उछलकर थोड़ा सरवाइव करता है और तभी एंट्री होती है क्या रखूँ इसका नाम मैं? रेड स्लैश। हाँ, क्योंकि ये लाल है और स्पेस टाइम फैब्रिक को स्लैश कर सकता है। एनीवेज, इसके बाद एपिसोड 18 की शुरुआत होती है, जिसमें ज़ॉम्बी रेड्डी से पंगे ले रहा है और रेड्डी बिना किसी एफर्ट के इसके अटैक्स को डॉज कर रहा है और पलटवार भी कर रहा है। जिसके बाद ये सभी लोगों को भाषण देना शुरू करता है और कहता है कि ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ना अलायंस और ना ही वायरस, तुम्हारा दुश्मन कोई और ही है, इसीलिए तुम्हें मिल के लड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी इसने बोला उसकी 2 प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। पहला, ये कहना चाहता है कि असली दुश्मन वायरस नहीं बल्कि वायरस को बनाने वाला है, यानी SCP-049, और ये कहना चाहता है कि SCP-049 ही फाइनल बॉस है। तो एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी खत्म करना बंद करो और फाइनल बॉस को कैसे मारे उस पे ध्यान दो। या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये बंदा किसी ऐसे यूनिवर्स को बिलोंग करता है जहाँ पर अब तक का सबसे पावरफुल विलन आ चुका है, जिसका मकसद है सारे मल्टीवर्स पे कब्जा करना, और रेड्डी ऐसा होने नहीं दे सकता। इसीलिए ये हर यूनिवर्स में जाके वहाँ की सारी स्पीशीज को यूनाइट कर रहा है ताकि हर कोई मिलकर उस असली फाइनल बॉस को हरा सके और सबके यूनिवर्स बच जाएं। वेल, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज तो बस मेरा अंदाजा है। रियलिटी में आगे जाके पहली प्रोबेबिलिटी सच होगी या फिर दूसरी या फिर कोई तीसरी ही, वो तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रेड्डी की बात कोई नहीं समझ पा रहा है। उल्टा ये स्पीकर लोग रेड्डी से लड़ने के लिए 2 बड़े रोबोट लेकर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि सिर्फ स्पीकर रेस ही जिंदा बचेगी। वेल, इन स्पीकर्स की हरकतें देखकर मुझे लगता है कि इनका गुस्सा होने का एक और कारण हो सकता है, और वो ये है कि इन्हें लगता है स्पीकर टाइटन के इन्फेक्ट होने का रीजन कैमरा लोग है, क्योंकि यही कैमरा लोग वायरस 19 वाली पेन ड्राइव लाए थे। लेकिन स्पीकर्स को ये नहीं पता कि इंस्टॉल करने वाला ट्रेटर टीवी मैन था, जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हुआ, और स्पीकर लोग ये सोचने लगे कि कैमरास ने गद्दारी करी है, जबकि असली गद्दार तो टीवी मैन है। खैर, लड़ाई के मैदान में वापस आते हैं, जहाँ रेड्डी कैमरा मैन के लिए एक पोर्टल खोलता है। इस पोर्टल में जाते ही कैमरा सीधा स्पीकर्स के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। ये X-18 बंदूक का कोर उठाकर टाइटन्स की लोकेशन ट्रैक करता है और तभी इसकी नजर पड़ती है एक मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन पे। बिना किसी देरी के ये एक्सोस्केलेटन पहन लेता है और तभी वहाँ एक स्पीकर जेट पैक लेकर अंदर आता है। कैमरा को देखते ही वो इमरजेंसी सिग्नल ऑन कर देता है और जल्दबाजी में कैमरा मुक्का मार के स्पीकर के मुंह के साथ साथ दरवाजा भी तोड़ देता है। जिसके बाद ये चुपचाप से जेट पैक उठाता है और सीधा पोर्टल में वापस कूद जाता है और वापस लड़ाई के मैदान में आ जाता है, जहां ये रेड्डी को स्पीकर्स रोबोट के टुकड़े टुकड़े करते हुए देखता है और कंटेनर्स को टेलीपोर्ट करके ये एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है और फिर स्पेस टाइम फैब्रिक को काट कर एक और पोर्टल बनाता है, जिसमें जाते ही हमें लेफ्ट साइड में डॉम स्टूडियो का यूनिवर्स दिखता है और फिर राइट साइड में नो स्किल क्लच का यूनिवर्स और फिर सामने विरलेंस। जिसके बाद ये बाहर आ जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां तबाही मची हुई है और तभी वहां टाइटन ड्रिल मैन जमीन खोद के बाहर आता है, जो कि इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुका है और कैमरामैन पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी इसके ऊपर अलग अलग जगह से कोई लेजर मारने लगता है और वो कोई और नहीं एस्ट्रो टॉयलेट ही है, बट पहले से ज्यादा अपग्रेडेड और पावरफुल वर्जन, जहाँ पर ज़ॉम्बी खुदाई टाइटन से लड़ने के लिए एंट्री होती है एस्ट्रो टॉयलेट की, जो कि ज़ॉम्बी को लेजर मार के डिस्ट्रैक्ट करता है और कैमरामैन से एनर्जी कोर मांगता है। लेकिन इससे पहले कि ये टॉयलेट एनर्जी कोर को कैच कर पाता, बीच में ज़ॉम्बी उसे कैच करके टॉयलेट को मुक्का मार देता है और कैमरामैन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन कैमरामैन और टॉयलेट जैसे तैसे इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करके एनर्जी कोर निकलवा लेते हैं और जब ज़ॉम्बी अपनी ड्रिल से टॉयलेट को मारने ही वाला होता है, तभी कैमरामैन जल्दी से एनर्जी कोर को उठाकर टॉयलेट के रिएक्टर में फेंक देता है, जिसके बाद होता है टॉयलेट ट्रांसफॉर्म और ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी को औकात दिखा देता है। तभी पीछे टेलीपोर्ट होकर कुछ और मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ज़ॉम्बी भी भाग जाता है और कैमरामैन उड़कर जाता है सबसे पहले अपने दोस्त टॉयलेट को गले लगाने। लेकिन टाइटन्स की लोकेशन पता चलते ही टीवी मैन अपनी बंदूक आगे कर लेता है। लेकिन फिलहाल टेंशन मत लो, ये बंदूक टीवी मैन कैमरामैन को ही देने वाला था। जिसके बाद टॉयलेट का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम खत्म हो जाता है और तभी एक तरफ पोर्टल बनता हुआ नजर आता है, जिसमें से बाहर आता है एक ड्रिल वाला ज़ॉम्बी, जो कि अपनी एबिलिटी से सभी लोगों को एक मिराज में कैद कर लेता है। कैमरामैन मिराज की बहुत सारी लेवल से होते हुए गुजरता है और बहुत कोशिश करने के बाद कैमरामैन इस मिराज से बाहर आ जाता है, लेकिन बाकी दोस्त अभी भी कैद थे। ये ज़ॉम्बी एक मकड़ी जैसा बनता है और कैमरामैन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसको कोई मार देता है, जो कि कोई और नहीं अपना जगरनॉट ही होता है। जिसके बाद एपिसोड खत्म होते होते हम देखते हैं कि रेड्डी भाई डॉम के यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं और सीधा टाइटन क्लॉकमैन से हेल्प मांग रहे हैं। एपिसोड 21 में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होके अपने आसपास के सभी लोगों को मिराज में डाल देता है, जिस मिराज से बाहर आने के लिए जगरनॉट पूरे मिराज में आग ही लगा देता है। ये सब मिराज से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट एस्ट्रो टॉयलेट पर हमला करके उसे इन्फेक्ट कर देता है। लड़ाई में जगरनॉट की एक गोली कैमरामैन को लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से एनर्जी कोर गिर जाता है, जिस कोर को उठाकर गद्दार टीवी मैन भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोस्त टॉयलेट उड़ता हुआ आता है और गद्दार का खोपड़ा फोड़ के उसे नीचे गिरा देता है। और तभी इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को संभालने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो जी मैन की, जो कि आते ही बोलता है और हो जाता है लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन तभी कैमरामैन देखता है कि टीवी मैन कुछ तो चालाकी कर रहा है और उसके हाथों में होता है एक टेलीपोर्टेशन रिमोट, जिसकी मदद से वो किसी भी जगह पर ज़ॉम्बीज को टेलीपोर्ट करा सकता है। यानी इतने सारे जो कांड हो रहे थे उनके पीछे इस गद्दार का हाथ था। खैर फिलहाल तो ज़ॉम्बी को वापस भेजते हैं और गद्दार से कहते हैं कि हमको टाइटन्स के पास ले जा। इस गद्दार की वजह से हमें एक एस्ट्रो टॉयलेट दोस्त भी खोना पड़ा। जिसके बाद एपिसोड 22 में गद्दार टीवी मैन सबको टाइटन्स की लोकेशन पे ले चलता है, जो कि एक मैग्नेटिक माइन के अंदर थी। क्लॉकमैन बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैलेड बन जाता है बेचारा। खैर अंदर जाने के लिए जी मैन दिखाता है अपना जलवा और सारे ट्रैप्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही ये सारे अंदर आते हैं, टीवी मैन टाइटन्स को आजाद करने के लिए ऑफ बटन दबा देता है। लेकिन यहाँ इन टाइटन्स को नहीं पता था कि अब टॉयलेट्स भी हमारे दोस्त हैं, इसीलिए अनजाने में ये जी मैन के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जी मैन इनको चोट पहुंचाए बिना इनसे आराम से लड़ता है और जब जी मैन टाइटन टीवी मैन को पत्थर से बचाता है, तब इन्हें यकीन होता है कि यहाँ कुछ तो अलग चल रहा है। लेकिन टाइटन टीवी मैन को शायद ये टीम अप पसंद नहीं आया। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हम एक ऐसा नजारा देख सकते हैं जहाँ पर अलायंस के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं और जिसने भी ये तबाही मचाई है शायद रेड्डी हमें उन्हीं से बचाना चाहता है। खैर आगे हम देखते हैं कि शहर में जी मैन और टाइटन कैमरामैन साथ मिलकर टॉयलेट्स का सफाया कर रहे हैं और आखिरी कसर पूरी करने के लिए यहाँ पर ज़ॉम्बी साइंटिस्ट को बुलाया जाता है ताकि उसको जान से मार सके। प्लान बिल्कुल सही जा रहा होता है, लेकिन लास्ट में ज़ॉम्बी अपने स्पीकर चालू करके सब कुछ गोबर कर देता है। कैमरा टाइटन अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी अपनी लेजर से कैमरा का एक पैर काट देता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जी मैन और कैमरा टाइटन इस ज़ॉम्बी के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं और तभी एंट्री होती है टाइटन टीवी मैन की, जो कि इस ज़ॉम्बी को मार ही देता है। अचानक से टेलीपोर्टेशन रिमोट खुद एक्टिवेट हो जाता है और कैमरा मैन को अंदर खींच लेता है, जो कि सीधा पुराने बेस के केबिन में खुलता है और वहाँ हमें एक वीडियो देखकर पता चलता है कि टीवी मैन ने गद्दारी मजबूरी में करी। इन रियलिटी उसने ज़ॉम्बीज को सही करने का इलाज भी ढूंढ लिया था, लेकिन प्लान को सच करने के लिए और सबको बचाने के लिए गद्दारी करनी जरूरी थी। सच्चाई पता चलते ही कैमरामैन निकल पड़ता है पेन ड्राइव ढूंढने, लेकिन उसका सामना हो जाता है एक म्यूटेटेड टीवी ज़ॉम्बी से। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी बहुत ही छोटे छोटे वायरस के टुकड़ों से मिलके बना है, जिनको कंट्रोल करके ये कैमरामैन से भी लड़ता है और बाद में अपना साइज टीवी टाइटन जितना बनाकर टीवी टाइटन से भी लड़ता है। लेकिन टीवी अपनी फ्लैशिंग एबिलिटी से इसको भगा तो देता है, लेकिन इन दी एंड पीछे से ज़ॉम्बी एस्ट्रो टॉयलेट टीवी टाइटन के खंजर घोंप देता है और फिर काट के उसे इन्फेक्ट भी कर देता है। टीवी टाइटन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और तभी यहाँ जी मैन और कैमरा टाइटन की एंट्री होती है। लेकिन जब कैमरा ये देखता है कि टीवी ज़ॉम्बी बन चुका है तो वो पहले ही हार मान लेता है, लेकिन जी मैन हार नहीं मानता। वो लड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीवी ज़ॉम्बी ज्यादा ताकतवर है। ये जी मैन को घुमाकर फेंकता है और कैमरा टाइटन को भी लात पेल देता है। तभी एंट्री होती है टाइटन क्लॉकमैन की, जो ज़ॉम्बी टीवी को रिवर्स करके उसे सही करने की कोशिश करता है।
लेकिन ये साला एस्ट्रो ज़ॉम्बी फिर से दिमाग खराब करने आ जाता है। इसकी वजह से ज़ॉम्बी 2 बार सही होने से बच जाता है और अपना ही हाथ काट के टेलीपोर्ट हो जाता है। बट फाइनली टाइटन क्लॉकमैन इस एस्ट्रो ज़ॉम्बी का मुंह फाड़ के इसे मार देता है और कैमरामैन को इस टीवी ज़ॉम्बी के कोड से एक पेन ड्राइव मिल जाती है। लेकिन जैसे मिठाई के ऊपर मक्खियां भिनभिनाते हुए आ ही जाती है, वैसे ही यहाँ पे स्पीकर लोग आ जाते हैं और पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में हमें नजर आता है इनका नया टाइटन, जिसका नाम है सायरन टाइटन। और इसके ऊपर टाइटन क्लॉकमैन की पावर्स ज्यादा देर तक काम नहीं करती। साथ ही ये जी मैन से लड़ते हुए उसे इतना ज्यादा ड्रेन कर देता है कि एनर्जी कोर धीरे धीरे जी मैन के शरीर को खाने लगता है। लेकिन तभी कैमरा टाइटन जी मैन को बचा लेता है और छीना झपटी में सायरन का एक हाथ भी कट जाता है। लेकिन सायरन के पास एक और एबिलिटी है, ये दूसरों की पावर्स को चुरा सकता है। ये टाइटन क्लॉकमैन से समय की ताकत को चुरा कर अपने हाथों को सही कर देता है। बट अच्छा है यहाँ पे टाइटन कैमरामैन था, क्योंकि ये सायरन को बाय बाय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि पेन ड्राइव को एक स्पीकर चुरा लेता है, जिसका पीछा करते हुए कैमरामैन एक ट्रेन में आ जाता है जिसमें होता है ज़ॉम्बी। यानी अब इन दोनों को साथ में लड़ना पड़ेगा। बट जैसे ही मिराज शुरू होता है, इन्हें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और इसी कंफ्यूजन में कैमरामैन स्पीकर मैन का गला काट देता है। लेकिन पेन ड्राइव उठाते ही पूरी ट्रेन हिलने लगती है। वेल, टाइटन ड्रिल मैन की एंट्री हो ही गई। जो भी है, कैमरामैन यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलता है। अगले एपिसोड में ज़ॉम्बीज का झुंड कैमरामैन को रोक देता है ताकि इससे पेन ड्राइव छीन सके। लेकिन कैमरामैन भी ठहरा प्रो प्लेयर। ब्रो लिटरली सेड ना, आई वुड विन। और अकेले बंदे ने इन दोनों टाइटन्स की माँ ऐसी तैसी कर दी। वो अलग बात है कि लास्ट में मजबूरी में भागना पड़ा। एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होके सबसे पहले तो ये ओरिजिनल पेन ड्राइव को छुपाता है और फिर प्लेग से लड़ते हुए पता चलता है कि ये तो डेव है, जो हमने ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड 73 के पार्ट 1 में देखा था। इसे लगता है कि इसने ओरिजिनल पेन ड्राइव तोड़ दी, जिसके बाद ये कैमरामैन को भी ज़ॉम्बी बना देता। मिनी टाइटन धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बनने लगता है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग मिनी टाइटन को पूरी तरह खो देते, एक कुल्हाड़ी स्पॉन इन होती है और मिनी टाइटन का इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। वेल, ये कुल्हाड़ी किसकी हो सकती है? ऑब्वियसली हमारे रेड्डी भाई की। रेड्डी भाई डॉक्टर को एक घुसंड बजाते हैं और मिनी टाइटन की बेड़ियां तोड़ देते हैं, जिसके बाद रेड्डी भाई डॉक्टर को संभालते हैं और मिनी टाइटन को बच के भागने की एडवाइस देते हैं। एडवाइस के साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी भी, जो कि लिटरली टाइम एंड स्पेस फैब्रिक को चीर सकती है। दूसरी तरफ इन दोनों की लड़ाई होती है, जहां डॉक्टर लिटरली रेड्डी भाई की आत्मा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इस मूवमेंट को थोड़ा पॉज कर दें तो हम देख सकते हैं कि रेड्डी भाई की आत्मा का आकार बिल्कुल किसी सूट बूट पहने इंसान जैसा है, जिसकी वजह से 2 थ्योरीज आती हैं। पहला, या तो रेड्डी भाई सिर्फ एक इंसान है जिन्होंने एक ऐसा सूट पहना है जो इनको सुपर नेचुरल एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर दूसरी थ्योरी, रेड्डी भाई किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे और किसी अननोन रीजन के चलते ये एक एलियन बन गए सुपर पावर्स एबिलिटी के साथ। या फिर एक सरप्राइज थ्योरी, हो सकता है मॉन्स्टर भाई ने सोचा होगा कि एक नंगू पंगू ह्यूमन एसेट यूज करने से अच्छा एक सूट बूट पहना एसेट यूज कर लेता हूँ। लॉल। एनीवेज, वापस कहानी में आते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर रेड्डी भाई की आत्मा को बाहर निकाल पाता, मिनी टाइटन डॉक्टर के ऊपर कुल्हाड़ी पेल देता है और मौके का फायदा उठाकर रेड्डी भाई भी पोर्टल बना के निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मिनी टाइटन रह गया है, जिसके पीछे ज़ॉम्बी स्पीकरमैन पड़ जाता है और अब तो इसके हाथ में नैनो बॉट्स भी आ चुके हैं, तो डबल आफत। खैर, मिनी टाइटन पोर्टल्स बना के भागने लगता है, पहले अपने ही यूनिवर्स में, फिर डॉम के यूनिवर्स में, फिर मैक्सेडी का यूनिवर्स और एक बारबी यूनिवर्स। वट आखिर में ये एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहां ये ज़ॉम्बी को चकमा देने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ॉम्बी अपने नैनोबॉट्स का इस्तेमाल करके ऊपर आ जाता है और मिनी टाइटन के ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ ज़ॉम्बी कहता है कि उसको ये कुल्हाड़ी चाहिए, लेकिन क्यों? वेल, ऑब्वियसली ताकि बाकी यूनिवर्स में भी ये लोग ज़ॉम्बी वायरस फैला सके। जैसे मिनी टाइटन ऐसा होने दे रहा, ये ज़ॉम्बी को चकमा देकर उसके सामने सामने पोर्टल बनाकर चला जाता है एक बीच वाले इलाके में, जहाँ इसे बाकी मेंबर्स ढूंढ लेते हैं और रेस्क्यू करके एक न्यू अंडर वाटर फैसिलिटी में ले जा लेते हैं, जहां पर पहले से ही इसका इंतजार किया जा रहा था। ये पेन ड्राइव देता है, जिसको टैबलेट में पोर्ट करते ही कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी समय इमरजेंसी अलार्म्स बजने लग जाते हैं और मिनी टाइटन नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा हुआ था। सायरन टाइटन ट्रैकर का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है और साथ में एक और मुसीबत, ज़ॉम्बी टीवी टाइटन भी लड़ने के लिए हाजिर है। जिसके बाद एपिसोड 33 में सभी लोग लड़ने के लिए अपना अपना सेटअप लगा रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पुराने दोस्त टॉयलेट को भी कुछ अपग्रेड्स मिल चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आरपीजी टॉयलेट और 3-4 कैमरामैन अपनी मरीन्स की मदद से सायरन टाइटन को हेडक्वार्टर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सायरन काफी ताकतवर है। वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके अलायंस की मशीनों की बिजली ठप कर देता है और एक एक करके सबको गोलियों से मारने लगता है। लेकिन इससे पहले की सिचुएशन और बुरी होती, यहाँ एंट्री होती है
जी मैन और जगरनॉट की, जो दोनों मिलकर सायरन से बहुत ही तगड़ी क्लोज रेंज बैटल करते हैं और थोड़ी ही देर में थर्ड पार्टी करने के लिए ज़ॉम्बी टीवी टाइटन भी आ जाता है। और ताकि हेडक्वार्टर्स को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, जी मैन ज़ॉम्बी और सायरन दोनों को उठाकर कहीं दूर ले जा लेता है और यहाँ पहुंच के जी मैन एक नया मोड इस्तेमाल करता है, टर्बो मोड, जिसकी मदद से जी मैन अब जी टाइटन बन चुका है और सिचुएशन काफी इंटेंस। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये तीनों बस एक दूसरे को अंधाधुन पीटने पे लगे हैं। लड़ाई के बीच में सायरन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके टीवी ज़ॉम्बी के इतने जोर से मारता है कि कुछ सेकंड्स के लिए उसकी असली आत्मा बाहर आ जाती है, जो कि कंफ्यूज्ड है कि उसे हुआ क्या, और जी टाइटन से उसे मार देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जी टाइटन अपनी तलवार के सेगमेंट्स को डिवाइड करके ज़ॉम्बी टीवी को जमीन पे पिन कर देता है और सायरन के साथ बहुत ही तगड़ी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। जी टाइटन जीत ही रहा होता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी टीवी उठ जाता है और सायरन के साथ जी टाइटन को पीटने लगता है। जी टाइटन अपनी स्किल्स दिखाते हुए दोनों को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन भी ताकतवर थे। सही समय पर जगरनॉट आकर सायरन को अपने साथ ले जा लेता है और जी टाइटन धीरे धीरे ज़ॉम्बी टीवी के हाथ पैर काट के उसे मारने वाला होता है, लेकिन एंड मोमेंट पर डॉक्टर अपनी आखिरी चाल चल देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी टीवी के शरीर में छुपे नैनोबॉट्स बाहर आ जाते हैं और इस ज़ॉम्बी को एक अपग्रेड मिल जाता है। अपनी न्यू एबिलिटी इस्तेमाल करके ये जी टाइटन को बांध लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जगरनॉट गोली चला के जी टाइटन को बचा लेता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी जगरनॉट को काट लेता है, लेकिन मरने से पहले जगरनॉट ने जी टाइटन की जंजीर तोड़ दी थी। और अब हमें देखने को मिलेगा जी मैन का अल्टीमेट मूव। अगले ही एपिसोड में हम देखते हैं कि जी मैन की हालत काफी खराब हो चुकी है। वेल ऑब्वियसली इसका अटैक इतना पावरफुल था, जगरनॉट और ज़ॉम्बी टीवी का शरीर जल के राख हो गया, लेकिन नैनोबॉट्स अभी भी बच गए। खैर उसे बाद में देख लेंगे, फिलहाल जी मैन की मदद करने के लिए टीम आ चुकी है। और बुरी टाइमिंग का क्या ही कहना, सायरन वापिस आ रहा है और हैंडगन एक्टिवेट करके इनके ऊपर गोली चलाने ही वाला है, बट अचानक से एक पोर्टल खुलता है और सायरन गायब हो जाता है। ये पोर्टल किसने खोला? वेल रेड्डी भाई के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? रेड्डी भाई अपनी डैमेज्ड कुल्हाड़ी को तोड़ के उसका कोर निकालते हैं और एक नई कुल्हाड़ी में डाल देते हैं, जिसके बाद जी मैन के शरीर से X18 को निकालते हुए रेड्डी भाई कहते हैं कि इन एनर्जी सोर्सेज को जीव जंतु इस्तेमाल नहीं करे तो अच्छा है, एक और इस्तेमाल और जी मैन की मौत पक्की। इन सोर्सेज को सिर्फ रोबोट्स, बंदूकें और स्टाफ जैसी बेजान चीजों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ज्ञान देकर रेड्डी भाई कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और सबको वहाँ टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो हालात काफी बुरे थे, सारी जगह तबाही। यहाँ पर इन्हें एक स्पीकर वुमेन मिलती है, लेकिन साथ में पैरासाइट्स की आर्मी भी। ये सब बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें एक उम्मीद नजर आती है। एक स्किबिडी टॉयलेट का रोबोट जो कि बंद पड़ा था, लेकिन X18 की एनर्जी को इस्तेमाल करके ये कुछ कर सकता था। मिनी टाइटन X18 इसके कोर में फेंकता है और ये चल पड़ता है।